नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित सुरेश नीरव, देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, गजलकार, प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद। एक रचना और पढ़ता हूँ, देखिएगा क्या स्थितियाँ हो गई हैं समाज में। कुछ पतनशील मूल्यों का जो है, मैं कई बार कहता हूँ, खेल नंगेपन का पूरी शान पर है। खेल नंगेपन का पूरी शान पर है, आजकल यारो पतन उत्थान पर है। एक व्यंग रचना स्वागत प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सबका मन चाहूँगा जो लोग मेरे साथ जुड़ पाए तो और अच्छा है। देश विदेश के जितने भी लोग इस टीवी माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए रचना दे रहा हूँ। स्वागत। छुपे हैं चोर थाने में, पकड़ने हम कहाँ जाएं। छुपे हैं चोर थाने में, पकड़ने हम कहाँ जाएं। छुपे हैं चोर थाने में, पकड़ने हम कहाँ जाएं। दरोगा बन गया साला, अकड़ने हम। वाह वाह वाह, क्या बात है। छुपे हैं चोर थाने में, पकड़ने हम कहाँ जाएं। दरोगा बन गया साला, अकड़ने हम कहाँ जाएं। पलस्तर चढ़ गया पक्का। एक स्थिति देखिए मजबूरी की कि दोनों हाथों पे पलस्तर चढ़ा है और मुंह पर मक्खी नाक पे आके बैठ गई है, क्या करे। पलस्तर चढ़ गया पक्का हमारे दोनों हाथों में। पलस्तर चढ़ गया पक्का हमारे दोनों हाथों में। रखी है नाक पर मक्खी, रगड़ने हम। रगड़ने कहा जाए। वाह। पलस्तर चढ़ गया पक्का हमारे दोनों हाथों में। टकी है नाक पर मक्खी, रगड़ने हम कहाँ जाएं। लगा है शौक पढ़ने का बुढ़ापे में हमें यारो। लगा है शौक पढ़ने का बुढ़ापे में हमें यारो। बंदी भैंसे मदरसे में, तो पढ़ने हम कहाँ। बहुत। लगा है शौक पढ़ने का हमें यारो, बुढ़ापे में बदी भैंसे मदरसे में, तो पढ़ने हम कहाँ जाएं। और आजकल जातिगत गणना की बात बहुत होती है, तो पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। हो जाकर सिर किया गंजा, न आई बात भेजे में। हो जाकर सर किया भंजा खुदा, हो जाकर सिर किया गंजा, न आई भात भेजे में। लिया है जन्म अगड़ों में, पिछड़ने हम कहाँ जाए। हो जाकर सिर किया गंजा, न आई बात भेजे में। लिया है जन्म अगड़ों में, पिछड़ने हम कहाँ जाए। न बिजली है न पानी है। अभी जो बात प्रवीण जी ने दिल्ली के बारे में बताई थी कि जो इसलिए नहीं हो रहा कि साहब केंद्र नहीं करती, तो उस बात को मैं कहता हूँ आज दिल्ली की हालत क्या है। न बिजली है न पानी है, न सीवर है न सड़कें हैं। न बिजली है न पानी है, न सीवर है न सड़कें हैं। बसाया घर जो दिल्ली में, उजड़ने हम कहाँ जाए। न बिजली है न पानी है, न सीवर है न सड़कें हैं। न बिजली है न पानी है, न सीवर है न सड़कें हैं। बसाया घर जो दिल्ली में, उजड़ने हम कहाँ जाएं। कटे हैं सीरियल में दिन, कटे हैं सीरियल में दिन। गुजारी रात फिल्मों में, कटे हैं सीरियल में दिन। गुजारी रात फिल्मों में, जो नीरव घर में हो टीवी, बिगड़ने हम जो घर में हो टीवी, बिगड़ने हम कहाँ जाएं। छुपे है चोर थाने में, पकड़ने हम कहाँ जाएं। दरोगा बन गया साला, अकड़ने हम कहाँ जाएं। पंडित जी की ये रचना मुझे 3 बातों पे, घटनाओं पे ध्यान दिलाती है। रूपी का जो है प्रसिद्ध एंकर, रूबी का लियाकत जिस चैनल में बैठी थी उसी में
एक सपा के प्रवक्ता ने ये बोला कि अगर हमारी सरकार होगी ना तो तुम यहाँ बैठ नहीं पाओगे। यानी कि ये जो पंक्तियाँ थी ना कि दरोगा जो उनके रिश्तेदार बना, तो वो पंक्तियाँ यहाँ फिट बैठती हैं। दूसरा जो बात थी कि आज दिल्ली में जो मूल बाशिंदे हैं वो बेघर हो गए हैं, होने को तैयार है। कारण क्या है कि यहाँ रोहिंग्या बसा दिए या बांग्लादेशी बसा दिए। आज दिल्ली को सराय खाना बना के रख दिया उन लोगों ने। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित जी जब कविता शायद लिख रहे तो कुछ कविता तो होती है समसामयिक और कुछ कविता होते कालजयी। कब की लिखी हुई कविता आज वही ऐसे एक नंद किशोर जी थे सिकंदराबाद के, उन्होंने वैसा कब कविता लिखी थी खालिस्तान के आतंकवादियों पर, आज वो सटीक बैठती है। दोबारा खालिस्तान उभर के आ गया। तो ऐसे रचनाकार जब हमारे साथ बैठे होते हैं ना, तो हमारा धर्म बनता है ऐसे रचनाकार के लिए। ये जो आपको 2 हाथ दिए हैं, जरा जोरदार ताली के साथ हम कहते हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में हमारे पास 3 श्रेणी है। एक तो नवांकुर है, एक वृद्धांकुर है जो 80-90 साल के हो गए लेकिन उनके पास उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सतमौला कवियों की चौपाल उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। एक हमारे बीच में तीसरी कैटेगरी है बाल शिशु कवि के रूप में। हमारे बीच में उपस्थित एक छोटी सी बिटिया और मेरी तो पोती की जैसे है, और मैं उनके पेरेंट्स को साधुवाद भी दूंगा लेकिन सतर्क भी कहूँगा। बच्चे का बचपन मत खोने देना। बहुत बढ़िया। बच्चे का बचपन बिल्कुल मत खोने देना। इसको बच्चा बने रहना दो, अभी इसकी आयु कुछ नहीं है, और ये इसको एक शौक के रूप में इसके पूरे करने दो। बच्ची को परफेक्ट होने दो। एजुकेशन, लालन पालन, कई बार क्या होता है कि हम बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हैं, वो नहीं करना। सहज रूप से जो कविता कर रही है इसको करने देना। तो मैं, मेरी पोती है सानवी जैन, और इस बिटिया के लिए जरा जोरदार तालियां मैं जाऊंगा, जरा जोरदार ताली बजा। माँ वीणा वाणी को नमन करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ और अपने परिचय की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा। आसमान के बड़े सितारों से सजा है मंच, मंच का हर एक पल हसीन हो जाएगा। यहाँ भी उठेगा तेज तालियों का आसमान, जब एक एक श्रोता लीन हो जाएगा। अंग अंग में मृदंग बजने लगेंगे संग, छंद छंद से ही गम शीन हो जाएगा। एक छोटा पैकेट धमाका बड़ा करता है, मुझे सुन लीजिए यकीन हो जाएगा। सुन लीजिए यकीन हो जाएगा। लाइफ इज नॉट अ फेयरी टेल। कुछ हासिल करने के लिए टीवी और मोबाइल की जिंदगी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। लाल परी सोन परी डोरेमोन से भी नहीं, पल में कोई जादू की झड़ी मिल जाएगी। मस्तिष्क में यदि चलचित्र नहीं होंगे, कुछ नया सोचने की घड़ी मिल जाएगी। अरे वाह मेरा बेटा, वाह वाह वाह। किस्मत किसी की फेंकी हुई चीज नहीं, जो बीच रास्ते पे परी मिल जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किरदार यदि होगा संकटों के आगे बढ़ा, कामयाबी वहीं पे ही खरी मिल जाएगी। कामयाबी वहीं पे ही खरी मिल जाएगी। मैं एक बेटी हूँ, जब भी मैं सुनती हूँ किसी बेटी के साथ गलत हुआ है तो मेरे दिल में दर्द होता है और मेरे अंतस में पीड़ा होती है।
तब मैं कहती हूँ देश रहेगा अखंड, सोच को करो प्रचंड, एक होके ना रहे तो बांट दिए जाएंगे। हिम्मत व हौसलों का नया इंद्रप्रस्थ है ये, दुशासन इनमें से छाट दिए जाएंगे। बाजू के सपोलों को जो दे रहे हैं प्राणदान, ऐसे जहरीले कुएं पाट दिए जाएंगे। बेटियों की आबरू जो लूट रहे सरेआम, ऐसे जाहिलों के सर काट दिए जाएंगे। ऐसे जाहिलों के सर काट दिए जाएंगे। एक अपराधी की क्या सजा होनी चाहिए, मैं आप सभी से पूछती हूँ। क्या जेल में रखना सजा होती है? नहीं। अगर बात अच्छी और सच्ची लगे तो अपनी इस बेटी को आकाश भर तालू से विदा कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की भी गलतियों की उम्र बढ़ने लगे तो अपराध होना चाहे तो देना चाहिए। अभिमानी अंधियारे आगे बढ़ने लगे तो रोशनी की धार से ही रोक देना चाहिए। कंस शिशुपाल जरा संत जैसे दुष्ट हो तो बदले में उन्हें यमलोक देना चाहिए। बदले में उन्हें यमलोक देना चाहिए। भारत की अस्मिता पे कोई भी आघात करे, पापियों को वही पर ठोक दिया जाना चाहिए। वही पर ठोक दिया जाना चाहिए। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो रिश्ते में तो सुभाष जी की धर्म पत्नी होती हैं, लेकिन वो लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम सुमन सानी जी का हाथ। सतमोला कवियों की चौपाल में उपस्थित सभी कवियों, आदरणीय नीरव भाई साहब, प्रवीण भाई साहब, शुभा जी, मैं आप सबका सादर प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोतागणों को भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आज एक गीत सुनाने के जा रही हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो तपस्वी हैं, महापुरुष हैं, उनके ऊपर एक गीत है जिसका नाम मैंने मोदी शाम रखा है, तो उसके ऊपर गीत सुनाती हूँ। ओम जय हर हर मोदी, ओम जय घर घर मोदी, हे कृष्ण चेतना धारित, हे कृष्ण चेतना धारित, जय त्रिपुण तिलक धारी धारित, जय त्रिपुण तिलक धारी। ओम जय हरे हरे मोदी। क्या तेरे मन को भाता, कोई था न समझ पाता, कोई था न समझ पाता, है चमत्कार सा लगता, है चमत्कार सा लगता, सब मुमकिन हो जाता। ओम जय हर हर मोदी। महाकाल भौकाल करे, सजे महेश के गलियारे, सजे महेश के गलियारे। माँ गंगा जी से बुलाए, माँ गंगा जी से
बुलाई वह श्रमिक चरण पखारे। ओम जय हर हर मोदी। केदारनाथ में तप करता शंकराचार्य समान लगे। शंकराचार्य समान लगे। सारा भारत एक माला, सारा भारत एक माला, विकास की सुगंगा बहे। ओम जय हर हर मोदी। बाबू यही समय सही समय अमृत काल वरण करे। अमृत काल वरण करे। नारी शक्ति युवा शक्ति, नारी शक्ति युवा शक्ति, किसान आह्वान करे। ओम जय हर हर मोदी। सीमा पर शूरवीर पुरोधा, हर दीपावली संग मने। हर दीपावली संग मने। मानवता के तुम रखवारे, मानवता के तुम रखवारे, सारा विश्व कुटुंब लगे। ओम जय हर हर मोदी। हुए राम प्रतिष्ठित, राम राज्य की नींव धरे। राम राज्य की नींव धरे। कल की अवतार है प्रकट, कल की अवतार है प्रकट, सतयुग आगाज करें। ओम जय हर हर मोदी। ये थे आखिरी बंद है। हे यशस्वी प्रधान मंत्री, हे तपस्वी नरेंद्र मोदी, हे तपस्वी नरेंद्र मोदी। तू भारत भाग्य विधाता, तू भारत भाग्य विधाता, तू महापुरुष योगी। ओम जय हर हर मोदी। ये थी सुमन सैनी जी। ये थी हमारे बीच में सुमन सैनी जी। देहरादून से एक नया प्रयोग था, लेकिन मैं ये आगे परामर्श दूंगा, क्योंकि ये सतमोला कवि चौपाल कविता का कार्यक्रम है। संगीत के लिए हम अलग से कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था टेक्निकली रूप से हमारे यहाँ ठीक नहीं फिट बैठ पाती, क्योंकि इसमें आपका ये आवाज़ ज़्यादा आएगी, आपकी कविता की कम आएगी। लेकिन अब इस टाइम हो चुका है। सतमोला कवि चौपाल में ये थी सुमन सैनी जी। हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं, या जोरदार ताली के साथ। तो ये थे हमारे बीच में देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि डॉक्टर सुरेश नीरव जी, पंडित सुरेश नीरव जी। और अभी ये कार्यक्रम का अंत नहीं है। अभी तो क्या नाम, हम जिसको बोलते हैं कि हमारी एक व्यावसायिक मजबूरी है, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद मेरे साथी जुड़ेंगे, अनेक कवि मित्र जुड़ेंगे जो देश भर से आए हुए हैं। मिलते हैं फिर पुनः सतमोला कवि चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद। शिट रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी।
मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज। मेरे साथ आज मातृशक्ति बैठी हुई है, तो उनके लिए सभी के लिए 4 पंक्तियाँ देती हूँ कि नारी आखिर क्या है। मैं नारी हूँ, सीने में छोटा सा दिल रखती हूँ, आँखों में जज्बात छुपाए रखती हूँ, कोई गौर से तो सुने तो सही, अपने अंदर कहानियों की किताब छुपाए रखती हूँ, अपने अंदर कहानियों की किताब छुपाए रखती हूँ। तो आज हमारे साथ जो 4 रचनाकार बैठी हैं, केसी गुप्ता जी दिल्ली द्वारका से, जिनकी 9 किताबें आ चुकी हैं, मोनिका शर्मा जी दिल्ली रोहिणी से, जो एक गज़लकारा हैं, अभिशारिका तिवारी नोएडा से, खुशबू गाज़ियाबाद से। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और देखते हैं इनके दिलों में कितने किताब, कितने भाव छुपे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम स्वागत करती हूं आदरणीय केसी गुप्ता जी का दिल्ली द्वारका। स्वागत है आपका मैम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता क्या है ये मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगी। जिसे शब्दों में पिरोया मैंने, वो कुछ और नहीं नाद है मेरे भीतर। क्या बात है। वो कुछ और नहीं नाद है मेरे भीतर का। मेरी कविता ऐसा एहसास है, जिंदगी की धूप छाँव को कहने का अंदाज है। जो दिल से निकल दिल में उतर जाए, नफरतों के बाजार में प्यार का पैगाम है। क्या बात है, बहुत सुंदर। नफरतों के बाजार में प्यार का पैगाम है। मेरी कविता ऐसा एहसास है। क्या बात है। बीते पलों की एक सुनहरी याद है, सरहदों को तोड़ एकता की आवाज़ है, कड़वाहट खटास के बीच चाशनी की धार है। मेरी कविता एक ऐसा एहसास है। क्या बात है, बहुत सुंदर। राजनीति और नेताओं पर एक गहरा प्रहार है, सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास है। क्या बात है। सोए हुए समाज को जगाने का प्रयास है। मेरी कविता एक ऐसा एहसास है। दहकते सवालों का सुलगता हुआ जवाब है। मेरी कविता एक ऐसा एहसास है। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये थी मेरी कविता। अभी मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ पत्रकारिता धर्म सुनाने जा रही हूँ। जी, स्वागत है। कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना है। कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना है। तराशना है कलम की धार को, जगाना है सोए समाज को। तराशना है कलम की धार को, जगाना है सोए समाज को। शब्दों के अचूक प्रहार से राजनीति पर लगाम लगाना है। क्या बात। शब्दों के अचूक प्रहार से राजनीति पर लगाम लगाना है। कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना है। बहुत सही बात कही। सत्य का आईना दिखाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। सत्य का आईना दिखाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। पथ भ्रमित युवाओं को सही राह पर लाना है। सिर्फ बुराई को नहीं, अच्छाई का भी प्रभाव दिखाना है। सही बात। सिर्फ बुराई का नहीं, अच्छाई का भी प्रभाव दिखाना है। कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना है। टूटे बिखरे समाज को जोड़ने का काम कर जाना है।
टूटे बिखरे समाज को जोड़ने का काम कर जाना है। निर्भयता से आवाज़ बुलंद कर, निर्भयता से आवाज़ बुलंद कर पत्रकारिता का परचम लहराना है। निर्भयता से आवाज़ बुलंद कर पत्रकारिता का परचम लहराना है। कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्योंकि राइटर का, लेखक का एक दायित्व होता है समाज के प्रति, जो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना ज़रूरी होता है। जी, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर आपके काव्य पाठ। वाकई में जब एक लेखनी चलती है तो हम चाहते हैं कि वो सत्य की ओर ही चले, क्योंकि जहाँ कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाता वहाँ पहुँचती है पत्रकारिता, जो एक सत्य मार्ग पर चलनी चाहिए। कभी भी युवा हो, कोई भी, किसी को भटकाने का काम ना करे, क्योंकि हमारा कर्तव्य सही दिखाना है, झूठ को नहीं। झूठ को दिखाने के लिए काफ़ी लोग बैठे हैं, सब जानते हैं। तो स्वागत करते हैं हमें इसी कड़ी में अपनी नई रचनाकार आदरणीय मोनिका शर्मा जी को, जो एक गज़लकारा है, और देखते हैं आज इनके भाव किस ओर चलते हैं। स्वागत है मोनिका जी आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपका। और मोनिका शर्मा मासूम मेरा पूरा नाम है। मासूम मैं के नाम से मैं गज़लें लिखती हूँ। तो आज स्त्री का महत्व दर्शाते हम 5 स्त्रियाँ मंच पर विराजमान हैं, और इसी से हमारी नारी सशक्तिकरण का पता चलता है। और मेरी एक भाव कवियों ने अक्सर पैदा किया है कि स्त्री को प्रेम और श्रृंगार से जोड़ा है, और बहुत सारी उपमाएं दी हैं, और ये भ्रम तोड़ते हुए मेरी 2 गज़लें। जी बिल्कुल, तो स्वागत है। कि फूल, मतलब कहती हूँ कि फूल फाख्ता तितली चांदनी नहीं हूँ मैं। क्या बात है। फूल फाख्ता तितली चांदनी नहीं हूँ मैं, मखमली कोई गुड़िया मोम की नहीं हूँ मैं। क्या कि फूल फाख्ता तितली चांदनी नहीं हूँ मैं, मखमली कोई गुड़िया मोम की नहीं हूँ मैं। खुरदुरे धरातल की दरदरी हकीकत हूँ। क्या बात है, क्या बात है। खुरदुरे धरातल की दरदरी हकीकत हूँ, आसमानी ख्वाबों की तस्करी नहीं हूँ मैं। आसमानी ख्वाबों की तस्करी नहीं हूँ मैं। और एक शेर यूँ भी हुआ कि तुमको दे दिया किसने मालिकाना हक मुझ पर, तुमको दे दिया किसने मालिकाना हक मुझ पर, मिल्कियत किसी के भी बाप की नहीं हूँ मैं। क्या मिल्कियत किसी के भी बाप की नहीं हूँ मैं। तर्जुमा मोहब्बत का, तर्जुमा बोलते हैं अनुवाद, कि तर्जुमा मोहब्बत का दर्द का रिसाला हूँ। तर्जुमा मोहब्बत का दर्द का रिसाला हूँ, मुस्कुराते चेहरों की दिलकशी नहीं हूँ मैं। वाह वाह, बहुत। तर्जुमा मोहब्बत का दर्द का रिसाला हूँ, मुस्कुराते चेहरों की दिलकशी नहीं हूँ मैं। सभ्यता के पृष्ठों पर नक्श हैं मेरे मासूम, कि सभ्यता के पृष्ठों पर नक्श हैं मेरे मासूम। फर्जी दस्तावेजों की मुखबिरी नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। फर्जी दस्तावेजों की मुखबिरी नहीं हूँ मैं। फूल फाख्ता तितली चांदनी नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर। और इसी भाव को आगे ले जाते हुए जी बिल्कुल, एक नन्ही बच्ची से शुरू करती हूँ मैं, और गज़ल आगे अपने आप यौवन पर जाएगी। जी स्वागत है। गज़ल देखिएगा कि मुझको तेरा हक न तेरी मेहरबानी चाहिए, मुझको तेरा हक न तेरी मेहरबानी चाहिए, शान से जीने को बस एक जिंदगानी चाहिए। क्या बात है। मुझको तेरा हक न तेरी मेहरबानी चाहिए, शान से जीने को बस एक जिंदगानी चाहिए। और जन्म लेने से ही पहले मारने वाले मुझे, जन्म लेने से ही पहले मारने वाले मुझे, मर गया जो तेरी आंखों में वो पानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। मर गया जो तेरी आंखों में वो पानी चाहिए। और मैं तेरे ही बाग की नन्ही कली हूँ बागवा, मैं तेरे ही बाग की
नन्ही कली हूँ बागबां, मेरे हिस्से की मुझे भी बागबानी चाहिए। क्या बात है। मेरे हिस्से की मुझे भी बागबानी चाहिए। और एक शेर यूँ भी होता है कि है अदब गहना तेरा, है अदब गहना मेरा, है अदब गहना मेरा, शर्मो हया मेरा लिबास, है अदब गहना मेरा, शर्मो हया मेरा लिबास, बेहयाई पे तुझे भी लाज आनी चाहिए। क्या बात है। बेहयाई पे तुझे भी लाज आनी चाहिए। और गज़ल का आखिरी शेर, मक्ते का शेर पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि हूँ खुले आकाश का, हूँ खुले आकाश का मासूम पंछी मैं भी एक, हूँ खुले आकाश का मासूम पंछी मैं भी एक, मेरे पंखों को भी छत वो आसमानी चाहिए। वाह वाह। मेरे पंखों को भी छत वो आसमानी चाहिए। मेरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर दोनों गज़लें इनकी। तो इन पर सिर्फ जब एक नारी नहीं बोल पाती, कुछ इसी तरह की विडंबना होती है तो क्या होते हैं, तो वो मन में सोचती हैं मेरी बात सुनी अनसुनी रह गई, मेरी बात सुनी अनसुनी रह गई, जज्बात आंसू में बह गए और मैं वहीं खड़ी रह गई, और मैं वहीं खड़ी रह गई। तो इसी सिलसिले के साथ चलते हैं अपनी दो युवा रचनाकारों की तरह। आजकल जो हमारा नया युग आया है, जो उनकी लेखनी चली है, तो उस लेखनी की तरफ हम चलते हैं और बुलाते हैं आदरणीय अभी शारिका तिवारी नोएडा से। स्वागत है अभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको जीवन के सफ़र को बताना चाहती हूँ। स्वागत है। कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बचपन कभी भूला नहीं जा सकता। तो कविता की पंक्तियाँ हैं। जन्म के बाद जीवन का सफ़र, चांद पर जाने के ख्वाब और राह बेखबर, रेंगते रेंगते कदम धरती पर चलने लगे, अब हम घर और समाज के कुछ नियमों में पलने लगे, अपने बाद अब जानने लगे जमाने भर के रिश्ते, स्कूल की तरफ बढ़े ये कदम आहिस्ते आहिस्ते, कई दोस्त मिले, कई से हुई यारी, कुछ से हुए नफरत तो कुछ से रहे गिले, सब कुछ कितना अच्छा था ना जब ये दिल बच्चा था ना, समझदारी आई और सब उड़ा ले गई, रातों की गहरी नींद चुरा ले गई, कभी परियों की कहानी सुनकर सोती ये आँखें, कभी ठंडी ठंडी हवा में किसी चिड़िया को लिए डोलती शाखें, जिम्मेदारियों से व्यक्तित्व तो निखरता गया, पर उस बच्चे के दिल का प्यारा प्यारा ख्वाब मरता गया। अब हम बड़े हो गए, हमने बहुत कुछ जान लिया, माँ बाप के नाम को छोड़कर खुद को एक पहचान दिया, फिर भी दिल बड़ा बेचैन रहता है, हर पल आकर मुझसे यही बात कहता है, चल फिर चलते हैं उस झूले की ओर, जहाँ चीखें और खूब दहाड़े मारें, खुल के ऊधम करें और मचाएं शोर। बहुत सुंदर। फिर गलियों के धूल में सने कपड़े पहन के महकने का मन है, जमीन पर खेलते खेलते आसमान में परियों संग बहकने का मन है। क्या काश कि फिर एक दिन के लिए दिल बच्चा हो जाए, सारी ज्ञान की बातें छोड़कर एक दिन बस मन सच्चा हो जाए, अच्छी बुरी सही गलत की नजरों से बच के एक बार निकलना है, अपने दो मजबूत कदमों को बुलाकर माँ की उंगली थामे चलना है, माँ की उंगली थामे। क्या बात है, बहुत सुंदर। सारिका जी तो हमें बचपन की ओर ले गई हैं। अब देखते हैं लेकिन इनकी कहाँ चलती है। अब एक कविता सबके मन के विचार को बताती हुई। स्वागत है। बहुत बिक गए हम ढेले के भाव, बहुत बिक गए हम ढेले के भाव में, अब तो हमारी कुछ कीमत लगाओ, हम अपना सब कुछ किसी जुए में हार आए हैं, चलो अब तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। क्या बात है। किस्मत के मारे थे तो लुट गए हम, पर कोई हमें हमारा रास्ता पूछे या कोई हमारा वास्ता पूछे तो बेशकीमती बताओ,
इश्क के बंधन से आज़ाद किया तुम्हें, इश्क के बंधन से आज़ाद किया तुम्हें, जाओ अब तुम समाज की बेड़ियां निभाओ। हम तो बदनाम हुए चारों ओर से, हम तो बदनाम हुए चारों ओर से, दुआ है कि तुम खूब इज्जत पाओ। क्या बात है। यूं तो दुनिया पड़ी है ठिकाने के लिए मगर, यूं तो दुनिया पड़ी है ठिकाने के लिए मगर, कोई पूछे मेरा पता तो मुझे काफिर बताओ। क्या बात। जहर मैंने अपने हिस्से में कर लिया, अब तुम भी ये नकली आंसू पी जाओ। चिंता फिक्र तुम्हारी करना ये सारी बस बातें हैं मेरी, चिंता फिक्र तुम्हारी करना ये सब बस बातें हैं मेरी, मिन्नत है कि तुम अब मेरी बातों में ना हो, मेरी बातों में ना हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो बचपन में ले गए तो वही था कि मेरा बचपन प्यारा बचपन, और फिर बचपन जी आते हैं, वाकई में बचपन जी आते हैं, और आपने हमें भी बचपन में लेके गई। तो अब हमारे रचनाकार सतमोला कवियों की चौपाल में जो खुशबू बिखेरने आ रही हैं, खुशबू जी गाजियाबाद से, स्वागत है आपका। तो नमस्कार, मेरा नाम खुशबू गाजियाबाद से कक्षा 12th में हूँ और नया आयाम लेके चली हूँ कविता। क्या बात है, स्वागत है बेटा। तो अब नारी शक्ति है तो चेतावनी देके जाते हैं एक नारियों क्या को। बात है। तो कविता का शीर्षक है समाज का आईना। वाह। इस समाज की दरिंदगी से खुद को कैसे बचाएगी, कि इस समाज की दरिंदगी से खुद को कैसे बचाएगी, लड़ेगी जब जब खुद के लिए उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। क्या बात है। सारे सबूत उसके हित में होते हुए भी वो हार जाएगी, इस नेतागिरी के दौर में उसकी सिसकियां तक दबा दी जाएंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। हम लड़की हैं ना महोदय, मौका मिलेगा तो कब्र से निकाल कर भी नोची जाएंगी। क्या बात है। हाँ, इस समाज में सुधार की पहल तब जरूर देखी जाएगी जिस दिन आम जनता से अलग एक नेता की बिटिया नोची जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। उस दिन इस समाज की सच्चाई राजनीति नाम के दर्पण में देखी जाएगी। सही बात है। आएंगे जब भी नवरात्रि, के आएंगे जब भी नवरात्रि उन 9 दिन एक बिटिया पूजी जाएगी। क्या बात है, सही बात है। कि आएंगे जब भी नवरात्रि उन 9 दिन एक बिटिया पूजी जाएगी, और मिली अगर उन 9 दिन के बाद किसी चौराहे पर तो फिर गाली बन जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत लेकिन हम सुंदर। लड़की है ना महोदय, हम देवी से गाली तक का सफर भी तय कर जाएंगी। सुंदर। नजरें नीचे ये हमसे ही कहा जाएगा। सही बात। दुपट्टा ऊपर, और अगर किसी के लाल की फिसली नजर तुम पर तो कब वो दुपट्टा ऊपर से नीचे आ जाएगा, वक्त न लग पाएगा। सही बात। लेकिन हम लड़की हैं ना महोदय, हम ये भी सह जाएंगी। उम्र जब हमारी 16 से पार हो जाएगी, जी हाँ, इस समाज की अंधी नजरों में हम नापाक हो जाएंगी, कि आंखों में सपने हमारे भी 1000 होंगे। लेकिन हम लड़की हैं ना महोदय, इस पुरुष प्रधान देश में हम हमेशा पीछे रह जाएंगी। क्या बात है। ले उम्मीद लक्ष्यों की हम घर से बाहर होंगी, पैरों में बेड़ियां हमारे 1000 होंगी, कि कहने को ये देश आज़ाद है महोदय, जाने इस देश की बेटी कब आज़ाद होंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस दुनियादारी को हमें ही समझना होगा, यूँ खुले मिजाज रहना अब हमें बंद करना होगा। कसूरवार अब हम समाज को नहीं खुद को ठहराएंगी, जाने ये उम्र की बढ़ती लहरें हमें कहाँ तक लेकर जाएंगी। कि इस हवस की दुनिया में बचपन भी सुरक्षित नहीं हमारा, इस हवस की दुनिया में बचपन भी सुरक्षित नहीं हमारा। सोचा नहीं था जो बेटी गहना कहलाती थी वो अब प्यास बन जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या समाज तक की सहते सहते परिवार की भी सह जाएगी, कि समाज तक की सहते सहते परिवार की भी सह जाएगी। लड़ेगी जब जब खुद के लिए जुबान जोर वो कहलाएगी। किस्सा याद करूँ तो आंखें नम हम सबकी हो जाएंगी, कि किसने सोचा था कि आज़ादी के बाद भी कोलकाता की बिटिया नोची जाएगी। क्या बात है, कि बहुत। लेकिन हम लड़की हैं ना महोदय, हम देवी से हम लड़की हैं ना महोदय, हम ये मंजर भी सह जाएंगी। जी हाँ, इस समाज में सुधार की पहल तब जरूर देखी जाएगी जिस दिन इज्जत लूटने वालों के घर की इज्जत लूटी जाएगी। सही बात, बिल्कुल सही। सच कहूँ तो हम लड़कियों को अपनी कमजोरी से लड़ना नहीं समझौता करना सिखाया गया है, लेकिन आज मैं उन किशोरियों में ज्वाला भड़काने आई हूँ। जी हाँ, कमजोरी से समझौता नहीं लड़ना सिखाने आई हूँ। कुछ सज्जन तर्क देते हैं कि हर मर्द एक सा नहीं होता, कुछ सज्जन
तर्क देते हैं कि हर मर्द एक सा नहीं होता, उन सज्जनों के तर्क पर वितर्क करने क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। जी हाँ, उन सज्जनों के तर्क पर वितर्क करने आई हूँ। जो ये दुष्कर्म करते हैं वो मर्द ही होते हैं, ये याद दिलाने आई हूँ। क्या बात है। आज अगर मेरे शब्दों का किसी को बुरा लग जाए तो माफी नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। माना लड़की हूँ, किसी की जायदाद नहीं जो हर बार लूटी जाऊंगी। अब मैंने चूड़ियाँ छोड़ अस्त्र उठाए हैं, न्याय लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। ये ज़रूरी थोड़ी है कि लड़की हूँ तो हर बार सह जाऊंगी। करने वालों को दुष्कर्म मौत के घाट में उतरवाऊंगी। जी हाँ, अब अगर आँच पहुँची किसी किशोरी की इज्जत पर, कि अब अगर आँच पहुँची किसी किशोरी की इज्जत पर, तो ओ दुष्कर्म करने वालों कान खोल सुनते जाना कि अंबर और कुंतल जाल तो छोड़ो, मैं तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ कर लाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत और लड़े जो खुद के स्वाभिमान के लिए, हर उस किशोरी के हाथ में अस्त्र मैं थमाऊंगी। माना लड़की हूँ महोदय, माना लड़की हूँ महोदय, लेकिन बराबर इज्जत की भागीदार तो मैं भी कहलाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत वाकई क्या लिखा है इन्होंने। और आज की युवा पीढ़ी जब ये कलम चली है तो यकीन मानिए कि हमारा देश बदलाव की ओर है। और ये अब जो हुआ था कलकत्ता में आगे नहीं होगा, क्योंकि ये चेतावनी देने आई है। और ये चेतावनी आपको हर किसी को सुननी चाहिए। और यदि वो ना सुने तो उस पर 4 पंक्तियाँ इस तरह से, यदि उनके कान बंद हैं और ना सुनना चाहे तो वो क्या होगा। आज मैं कुछ नया लिख कर लाई हूँ, जो लेके आई हैं, आज मैं कुछ नया लिख कर लाई हूँ। पन्नों की सरसराहट से अल्फाज चुला कर लाई हूँ। गौर से यदि सुने तो सही, जज्बात लिख कर लाई हूँ। और ध्यान ना दे कोई मुझ पर तो अपना मौन लिख कर लाई हूँ, मैं अपना मौन लिख कर लाई। तो सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज। और इस सिलसिले में आगे जारी करते हुए चलते हैं हम आदरणीय मधु मिश्रा की तरफ, जो गुड़गांव से आई हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद पूजा जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हो आप। धन्यवाद मैम। मैं आप सभी के सामने एक कविता सुनाऊंगी जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत और स्वच्छ सागर कहा था, उसके ऊपर मैं एक कविता सुनाती हूँ। गजल है जी, स्वागत। थोड़ा मैं लय में सुना सकती हूँ, सुनिए। सागर में और मत विष घोलो, सागर की जान पे बन आई। क्या बात है। सागर में और मत विष घोलो, सागर की जान पे बन आई। इतना तेजाब मिला इसमें, इतना तेजाब मिला इसमें, जल जीव की आँखें भर आई। जल जीव की आँखें भर आई। सागर में और मत विष घोलो, सागर की जानों पे बन आई। मछली ने जाकर सीपी से, मछली ने जाकर सीपी से, फिर कथा व्यथा की दोहरा। सागर की जान पे बन आई। सागर की जान पे बन आई। सागर की जान पे बन आई। सागर सौभाग्य की रेखा है, सागर सौभाग्य की रेखा है। रूठी सागर की शहनाई, सागर की जान पे बन आई। सागर की जान पे बन आई। सागर की जान पे बन आई।
नदियों ने बहती धारा से, नदियों ने बहती धारा से, माला सागर को पहना। क्या बात है, बहुत सुंदर, माला सागर को पहनाई, सागर में और मत विष घोलो, सागर की जानू पे बन आई। सौगंध सफाई की लेकर, सौगंध सफाई की लेकर, निकली भारत की तरुणाई, निकली भारत की तरुणाई। सागर में और मत विष घोलो, सागर की जान पे बन आई। और ये मोदी जी ने कहा, इसलिए उनके लिए दो पंक्ति न कहूँ, ये सही नहीं होगा। स्वागत है। चले गया मंत्री मोदी जी का, चले गया मंत्री मोदी जी का, सागर में स्वच्छता लहराई, सागर में स्वच्छता लहराई, सागर में और मत विष घोलो, सागर की जान पे बन आई। बहुत सुंदर, बहुत। अगर इजाजत हो पूजा तो एक छोटी सी सुना। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। चलिए देखिए हमारा भारतवर्ष कैसा है, उसके ऊपर एक लिखिए, वो भी मैं आपको गा के सुनाऊंगी। स्वर्ग से सुंदर इस धरती की गाथा बहुत पुरानी है, स्वर्ग से सुंदर इस धरती की गाथा बहुत पुरानी है, स्वर्ग से सुंदर। सतरंगी फसलों की चूनर, सतरंगी फसलों की चूनर, वेद ऋचासी वाणी है, स्वर्ग से सुंदर इस धरती की गाथा बहुत पुरानी है, स्वर्ग से सुंदर। लहरों के आंगन में उतरी, लहरों के आंगन में उतरी, स्वर्णिम भोर, स्वर्णिम भोर सुहानी है, स्वर्ग से सुन। अमृत सा बहता नदियों का, अमृत सा बहता नदियों का, मीठा मीठा पानी है, स्वर्ग से सुंदर। सॉरी। लगते प्यारे झरने पर्वत, लगते प्यारे झरने पर्वत, और धरा का प्राणी है, स्वर्ग से सुन। दिल है गंगा जल सा निर्मल, दिल है गंगा जल सा निर्मल, हर चेहरानु रानी है, बहुत सुंदर। स्वर्ग से सुंदर, सबसे सुंदर देश हमारा, सबसे सुंदर देश हमारा, कोई न इसका शानी, कोई न इसका सानी है, स्वर्ग से सुन। भारत की हर नारी देखो, अभी बच्ची ने सुनाया था नारी के ऊपर, उसी के। भारत की हर नारी देखो, दुर्गा और
भवानी है स्वर्ग से सुंदर। नफरत को हम दूर भगाए, नफरत को हम दूर भगाए, ऐसी मन में ठानी है स्वर्ग से सुंदर इस धरती की गाथा बहुत पुरानी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस मैम आपके लिए तो ये निकलता है कि एक शेर, कातिल उनकी अदाएं, कातिल उनकी अदाएं, कुछ कातिल हम भी थे, जो हर्फ उन्होंने लिखे उसके तलवार हम भी थे। तो इसी के चरण में चलते हुए आगे चलते हैं लेखनी की तरफ, क्योंकि लेखनी अभी बह रही है और देखते हैं बहती हुई किस ओर जाती है। और नाम लेते हैं आदरणीय निशांत पांडे जी का, जो आते हैं बाबा की नगरी से, यानी कि योगी जी की नगरी से, उत्तर प्रदेश से। स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मेरी जो कविता होगी वो इस बारे में होगी कि हम इंसान तो रह रहे हैं इस दुनिया में, पर हमारे साथ साथ जो हमारे घर की चार दीवारियां हैं जी, वो भी रह रही हैं, और वो कैसा महसूस कर रही हैं, और वो समय के साथ साथ वो कैसे और परिपक्वता की तरफ बढ़ती जा रही हैं। जी, तो कविता का उन्वान है कि दीवारों के दिल होते हैं, कि दीवारों के दिल होते हैं, कभी जगते हैं कभी सोते हैं, ये सपने भी संजोते हैं, उन सपनों को ये जीते हैं, उन सपनों को ये जीते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है। ये फौलादी तो बनते हैं पर अंदर से मखमल होते हैं, ये खड़े रहे जीवन पर्यंत अब थके थके से लगते हैं, हर लम्हों को ये जीते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। मैंने पूछा इनसे कल, मैंने पूछा इनसे कल, करना चाहें ये साथ सफ़र, ऊब गए हैं बेचारे, सुनना चाहें कविता सारे, अब महफिलों में बैठना चाहते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। ये बोले तुम अपनी ही धुन में रहते हो, शब्दों में क्या क्या ढूंढते हो, अरे करो कभी हमसे भी बात, बस टकरा जाते हो हर एक रात, हम भी चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है। हमको भी कुछ कहना सुनना है, सदियों की चुप्पी तोड़ना है, हमको भी कुछ कहना सुनना है, सदियों की चुप्पी तोड़ना है, तुमने बांध दिए कंकड़ पत्थर, हम भी होते हैं बेचैन इधर, खुलकर जीना हम चाहते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है। छोटे भाई की जब शादी थी, छोटे भाई की जब शादी थी, हमको थोड़ी सी आज़ादी थी, सबने हमें सजाया था, खुशियों में शरीक बनाया था, पर गली के सारे साथियों को किसी ने नहीं बुलाया था, वो सारे बुरा मानते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे जैसे पैर जो होते, तुम्हारे जैसे पैर जो होते, हम भी मेला घूमा करते, जो नई इमारत आई है, इनका भी कोई क्रश है, जो नई इमारत आई है उसे बच्चन की फिल्म दिखाया करते, बस पर हम तो किस्मत के मारे हैं, पर हम तो किस्मत के मारे हैं, बस नैनों के पेंच लड़ाते हैं, हम इश्क अधूरा जीते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जाना था हमें पड़ोस में कल, जाना था हमें पड़ोस में कल, निकले थे उधर किसी के प्राण उधर, निकले थे किसी के प्राण उधर, साथी मेरा भी रोया था, अकेलेपन में खोया था, इतनी ज़ोर से वो चीखा था, इतनी ज़ोर से वो चीखा था, सैकड़ों दरारें खींचा था, काश हम होते उसके साथ, बांट लेते थोड़ा दर्द कल रात, ऐसे गम के बादल छटते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। धर्मों के नाम पे हमें बांट दिया, कहीं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बना दिए, धर्मों के नाम पे हमें बांट दिया, मोल भाव कर छांट दिया कि हमें इस घर में रहना है उस घर में नहीं रहना, धर्मों के नाम पे हमें बांट दिया, मोल भाव कर छांट दिया, और दोष भी हम पर ही लाद दिया, ऐसा तुमने क्यों काम किया, बांट दिया कस्बों देशों को, खत्म कर दिया मानवता को, ऐसे तुमने बोया नफरत को, हम जोड़ते हर घर हर छत को, रिश्ते में हम सारे भाई लगते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है। खैर छोड़ो तुम हमारी बात, सुनाओ अपने दिल की बात, जो घंटों तुम हमें घूरते हो, खुल के क्यों नहीं कुछ बोलते हो, वैसे तो हम सब जानते हैं, पर सुनना तुमसे चाहते हैं, मत सोचो दुनियादारी के इशारे,
मत सोचो दुनियादारी के इशारे, वरना बन जाओगे हम जैसे प्यारे। जो दिल को भाए तुम वही करना, नहीं किसी की तुम कुछ सुनना। हम दुनिया के पैंतरे पहचानते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है। एक बड़ी शिकायत है तुमसे, एक बड़ी शिकायत है तुमसे, अब चुप करके सुन लो हमसे। जो अदरक की चाय बनाते हो तुम अकेले ही पी जाते हो। बारिश में हमसे भी पूछ लिया करो, मौसम का तो लिहाज किया करो। हम ठंड से कांपते रहते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है। तुम पहले बारिश में भीगते थे, अब छतरी लेकर चलते हो। पहले तुम बारिश में भीगते थे, अब छतरी लेकर चलते हो। चलो अच्छा है तुम जिंदा हो, पर पिंजरे में कैद परिंदा हो। सारी गिरहों को खोलो तुम, सारी गिरहों को खोलो तुम। खुलकर जीना अब सीखो तुम। ये सारी उलझन पहचानते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है। त्रेता युग से कलयुग तक दीवारों ने सब देखा है। त्रेता युग से कलयुग तक दीवारों ने सब देखा है। जो इंसानों ने नहीं सीखा, इन दीवारों ने सीखा है। चालाकी से है ये वाकिफ, हर चालाकी से हैं वाकिफ, पर नहीं किसी को ठगते हैं। अंदर से ये हैं कोमल, भले कठोर ये लगते हैं। गम की हो तपती दोपहरी या खुशियों की मधुशाला हो, गम की हो तपती दोपहरी या खुशियों की मधुशाला हो। हर वक्त इन्होंने साथ दिया, चाहे झेला अंधियारा हो। सच पूछो तो ये भी जीवन साथी होते हैं, सच पूछो तो ये भी जीवन साथी होते हैं, क्योंकि दीवारों के दिल होते हैं। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तक हमने दीवारों के कान सुने थे, दीवारों के दिल होते हैं, और बहुत सुंदर इन्होंने रचना करी। तो इस पर कई बार शब्द ऐसे हो जाते हैं हमारे जो लिखना देखते हैं मगर हम बोल नहीं पाते, तो इस पर क्या अपनी इन पंक्तियों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगी मैं। शब्द मौन दिमाग शून्य हो जाता है, जब रिश्तों का माया जाल बिछता, तब हम कुछ कह नहीं सकते और दर्द सह नहीं सकते, तब हम कुछ कह नहीं सकते और दर्द सह नहीं सकते। इसी के साथ डॉक्टर पूजा भारद्वाज की वाणी को विराम देती हैं। सतमोला कविता। अक्षय जी और ब्रजेश जी से और प्रबल जी से निवेदन करूंगा, कृपया सुरेश नीरव जी का स्वागत करें अंगवस्त्र प्रदान करके। मैं प्रबल जी से निवेदन करूंगा, कृपया प्रदान करके स्वागत करें, सत्कार करें। पूनम शर्मा जी, डॉक्टर पूनम शर्मा जी मेरठ से। सामने कोई फोटो ले रहा है? नहीं ले रहा, चलिए विवेक जी फोटो लेते रहो। नेक्स्ट आई। माँ तो माँ होती है, इसमें कुल इसमें जो कविताएं हैं 100 से अधिक कविताएं हैं, और इसमें डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक, सुभाष सहगल जी, आकांक्षा रूपा चचरा, निशांत पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं, कुमारी खुशबू यहाँ उपस्थित हैं, गोलेंद्र पटेल, अभिसारिका तिवारी यहाँ उपस्थित हैं, राजीव रंजन सहाय, कृष्ण कुमार पाठक और डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे। ये लोग जो कहते हैं ना सतमोला कवियों की चौपाल अनूठा प्रयास नहीं करता, जो हो सकता है वही हम कमिटमेंट करते हैं। ऐसा सामंजस्य आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां प्रसारण और प्रकाशन की दोनों एक साथ हैं। ये कनिका प्रकाशन और सतमोला कवियों की चौपाल का संयुक्त प्रयास है। डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे जी का ये संपादन है। श्री प्रवीण आर्य जी के बारे में कहूँगा, आप अपने बारे में तो कहना देते हैं ना सुनते हैं, लेकिन 21 साल से जो कवियों के लिए समाज के लिए आपने किया वो दुर्लभ है। आदरणीय सुरेश नीरव जी तो मेरे गुरु हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में थे, इनसे मैंने कहना सीखा आदरणीय सुरेश जी में टेलीविजन में देश विदेश में। प्रवीण आर्य जी के अंदर वही टैलेंट है
जब मैंने देखा आपका नाम इनसे जुड़ा है, मुझे लगा एक शेर काफी है जंगल को हिलाने के लिए, मुझे हजारों लकड़बग्घों की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा। देखिए ऐसा है कि आपने जो मेरे बारे में और सतमोला कवि चौपाल में के बारे में आपने भाव व्यक्त किए, मैं आपका साधुवाद करता हूं। और अब ये पुस्तक वर्ष में 4 काव्य संकलन आएंगे। सभी आप जितने कवि हैं वर्ड फाइल में आप मेल भेजेंगे, वेद प्रकाश जी का भी मेल होगा, मेरा भी मेल होगा। वर्ड फाइल में भेजेंगे, यूनिकोड में भेजेंगे, मंगल फॉन्ट में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 4 पृष्ठ कविताओं के, 1 पृष्ठ जीवन परिचय का और फोटो करेगा, यानी 5 पृष्ठ प्रत्येक कवि को मिलेंगे। 4 काव्य संकलन छपेंगे वर्ष में, किसी एक में आपका रहेगा। ई बुक बनेगी, अगर हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो उसके लिए आपको MRP। संगम टीवी पर जो सर्वधर्म संगम टीवी है, इसका एयरटेल पे भी आता है और जियो OTT पे भी आता है, सब पे आता है। उस पर साधना टीवी, हर खबर और साधना गोल्ड फेसबुक लाइव के साथ साथ संगम टीवी पे भी रहेगा। ये आपको नई जानकारी आपको दे रहे हैं। और मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवि चौपाल में फिर नए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।